गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। आज हम लेके आए हैं अपनी थर्ड वीडियो फोर्स लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, इससे पहले हम सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में और हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, हमने ये देखा था कि कैसे सर इसैक न्यूटन ने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, हाँ, और जो है हमने उसके फॉर्मूला को डिस्कस किया था, उसके एसआई यूनिट्स को डिस्कस किया था, और हमने ये जाना था कि को जो हम यूज़ करते हैं F=m में ये किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज हम लेके आए हैं ये वीडियो जो होगी हमारी ये न्यूमेरिकल के लिए होगी। ठीक है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि हमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के बहुत बेसिक्स न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, मोशन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी यहाँ करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये वो हर चीज़ बताई जाए, हर तरीका बताया जाए जिससे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्यारे से न्यूमेरिकल्स के साथ। What is the force required is कार जो है अपनी मान लो 2000 kg की है। एक्सेलरेटेड विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको बतानी है कि क्या फोर्स होगी जब वो कार 2000 kg की कार इतने एक्सेलरेशन से चल रही है, तो अपनी फोर्स क्या होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, F=m में F निकालना है अपने को। m कितना है, m है अपने पास 2000 इंटू 10, यानी फोर्स कितनी होगी इसकी 20,000 न्यूटन। इतनी अपनी फोर्स आएगी। ये बहुत बचकुंडा क्वेश्चन था, मज़ा नहीं आया है ना, मज़ा नहीं आया ना। इतना इजी क्वेश्चन कहाँ होता है सर, एग्जाम में तो पता नहीं क्या ही क्या दे देते हैं। चलो हम भी कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या ही क्या देने की होगा, वो भी इजी। अब यूज करेंगे थोड़ा सा हम क्या, फर्स्ट चैप्टर अपना मोशन जो हमने किया था उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करने की कोशिश करेंगे। What is the force required from 25 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम 10 सेकेंड। चलो ये सेकेंड 10 सेकेंड। पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। हो गया। देखो अपने को फॉर्मूला तो यही यूज करना है, F=m में फॉर्मूला तो यही यूज करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, गिवन लिखो। सर पिछले में तो आपने लिखा नहीं बेटा, बहुत हलवा था इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखो। आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स निकालना है। क्या गिवन है आपको, एक तो टाइम गिवन है 10 सेकेंड, दूसरा आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है,
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है कितना, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, u दे रखा है आपको 25 और v दे रखा है आपको 15। ठीक है, आपको क्या निकालना है, f निकालना है। f क्या होता है, फिजिकल टू m में मास आपको गिवन है। मान लो एक कार है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, कार जो है आपकी वही कार है 2000 kg की। ठीक है, तो आपको मास भी गिवन है, मास भी गिवन है आपको 2000 kg का। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, f निकालना है। तो f इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने m में, और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था a क्या होता है, इससे पहले क्या रहा था, वो a आने से पहले क्या रहा था, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम, यही वैल्यू a बनी थी। ठीक है, तो मास अपने गिवन है कितना 2000 इंटू फाइनल कितनी है अपने पास 15, इनिशियल कितनी है अपने पास 25, टाइम कितना अपने पास 10। इससे ये जीरो मर गया, ये कितना हो जाएगा -10, तो यानी क्या हो जाएगा अपना 200 इंटू -10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -10 यानी कितना आ गया -200 न्यूटन। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई बता सकता है मुझे कि ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स इतनी कम लग रही है। नहीं बेटा, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स कैसी लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान रखी थी उसके अपोजिट साइड में, सपोज आपने ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान रखी है तो फोर्स किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन के थोड़े थोड़े से स्टैंडर्ड हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिले। छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, जल्दी छापो। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर डस्टर खरीद लो, भूल गया भाई खरीदना मैं, सॉरी सर कंजूस है, एक डस्टर नहीं खरीद सकते। बेटा ये ऐसे हाथ में पकड़ सकता हूँ मैं, डस्टर को हाथ में नहीं पकड़ सकता, फिर डस्टर को बार बार रखो उठाओ, ये हाथ में ऐसे ही रहता है, और सडन जहाँ हुआ मिटा दिया, इसलिए अभी तक डस्टर नहीं खरीदा मैंने। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं अब आपको। ठीक है, लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन वो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव down a hill with a constant acceleration travels distance of 400 meter is 20 seconds. Find its acceleration. Sorry, find this. Find the force. Find the force acting on it
its mass is 7000 kg। ठीक है, मास कितना है इसका? 7000 kg का इसका मास है। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो सोचो और बताओ कि हम फोर्स इसकी कैसे निकालें। सबसे पहले क्या करना होगा हमें? एक चीज़ हमेशा ही याद रखनी है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन लिखना है। देखो, सबसे पहले गिवन। ठीक है, तो u हमें दे रखा है कितना? 0 बाई रेस्ट पे है। ठीक, और क्या दे रखा है? ट्रेवल डिस्टेंस दे रखी है हमें कितना? 400 मीटर। टाइम दे रखा है अपने को, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। मास दे रखा है अपने को 7000 kg। एनसीईआरटी में मास अलग उसमें दे रखा है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसको ड्राइव मास में लिख दिया है। ठीक, तो अपने को एस दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है अपने को? अपने से पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, एस दे रखा है, एम दे रखा है, टी दे रखा है और फोर्स पूछ रहा है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन नहीं है अपने पास। भाई फोर्स निकालने के लिए क्या है हमें? एफ इजिकल टू क्या होता है? एफ इजिकल टू एम में होता है ना। मास दे रखा है, फोर्स भी निकालना है और ए भी निकालना है। ना एफ दे रखा है ना ए दे रखा है। एफ निकालने के लिए हमें ए होना ज़रूरी है, हमारे पास ए है ही नहीं, और ए होना हमारे लिए ज़रूरी है, बट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। तो हमें याद है, हमने मोशन में पढ़ी थी 3 इक्वेशन मोशन की। ठीक है, तो उसमें से कोई एक याद लगाने की कोशिश करेंगे। सर क्या पढ़ी थी? पता नहीं बेटा, नहीं पता तो जाओ देखो वीडियो, हमने डाल रखी है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन 04, वहाँ जाकर आप जब चेक करोगे तो 3 इक्वेशन का प्रॉपर डेरिवेशन है। ठीक है, जब आप 05 में जाओगे तो इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। एक इक्वेशन ये थी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एक थी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन थी। हमने पहले भी बताया था कि जब भी इक्वेशन यूज़ करना हो तो सबसे पहले देखो कि सबसे ज़्यादा अननोन डाटा हमारे पास, सॉरी नोन डाटा किस में है। जिसमें सबसे ज़्यादा अननोन डाटा है वो तो यूज़ ही नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो u गिवन है, s गिवन है, t गिवन है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। u गिवन है, t गिवन है, ना a गिवन है और ना ही b गिवन है, तो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक, क्योंकि इसमें 2 अननोन डाटा है अपने पास। ठीक है, अब बात करें इसमें s गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, a निकालना है, बाकी सब गिवन है। ठीक है, बस a निकालना है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है। बस ये चीज़ जो हमें अपने को निकालनी है। ठीक है, और इसको देखें तो ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है, तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यूज़ नहीं कर सकते। कौन सी यूज़ करनी है अपने को? सिर्फ ये इक्वेशन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में यही देखो, जब भी आपको इक्वेशन लगानी हो कि आप कौन सी लगा सकते हो। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चों को यही समझ नहीं आता कि इसमें से इक्वेशन हम यूज़ कौन सी करें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है क्या? आपको गिवन डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गिवन डाटा नहीं लिखोगे आप नहीं पता लगा सकते कि आपको इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, तो बेसिक, हाँ, जो मल्टी टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके लिए नहीं है। जो बेसिक बच्चे मेरे जैसे, उनके लिए सबसे पहले गिवन लिखो। ठीक है, देन अपनी इक्वेशन चेक करो आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो हमें कौन सी लगानी? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s कितना है अपने पास? 400। u कितना है? 0 इंटू टाइम कितना, सॉरी 20। मेटल लेते रहता हूँ ना, इजी हो जाए। इंटू 20 इंटू 20। आई बात समझ में? तो ये पोर्शन तो पूरा 0 खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। 400, इस 2 को इधर ला लेते हैं हम। एक मिनट, हाफ, फिर कहोगे सर क्या क्या कर देते हो आप? 20 इंटू ए, ये ए निकालना है। ए को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले। ये 2 डिवाइड भी इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
2 इंटू 400 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, 20 इंटू 20, एक 2 0 से ये 2 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 4 खत्म, बचा क्या 2, यानी एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल के आ गया एक्सेलरेशन अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो एक बार कहीं न्यूमेरिकल में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। S400 है, U0 है, T20 है, ये रखा, ये पोर्शन 0 हो गया, हाफ ए निकालना है, 20 इंटू 20 कर देंगे, टाइम 20 था तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ये दोनों डिवाइड में आ गया, बिल्कुल ठीक है, अपना ए निकल के आ गया। छापो, अब ए निकल गया अपना। अब अपने को क्या चाहिए, एफ चाहिए, सिंपल है, अब तो यही तो चाहिए था अपने को, तो बस लगा हुआ एफ इज इक्वल टू 7,000 इंटू क्या निकला है 2, कितना हो जाएगा 7 टू ज़ा 14। पेट भर के फोर्स लगानी पड़ रही है अपने को, देख रहे हो कितना फोर्स लगा रहे, हाँ इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आया समझ में? तो जब भी न्यूमेरिकल करने हो आप लोगों को, जब भी न्यूमेरिकल करने हो, न्यूमेरिकल के कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन डाटा लिखना। कभी कभी क्या हो जाता है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है, तो जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। देखो क्वेश्चन के साथ आपको फाइट करनी होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या सोच लेते हैं कि चलो हमारे पास स्कूल में टीचर है, कोचिंग में टीचर है, ट्यूशन में टीचर है, घर में टीचर है, बाहर टीचर, कोई ना कोई टीचर तो बताएगा। ठीक है, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, चलो छोड़ो, कि जो है सर तो बता ही देंगे, मैम तो बता ही देंगी। ठीक है, तो बच्चों की मेंटालिटी ये सेट होती है कि क्या होगा कि हम तो पूछ लेंगे, पूछ के हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा पूछ के जो हम करते हो करना नहीं हुआ, वो भी छापना हुआ। उन्होंने बताया, आपने छाप दिया, दैट्स इट। ठीक है, करना क्या हुआ, जब आप क्वेश्चन के साथ फाइट करो, फाइट ये नहीं कि दे मुक्का लग गए, हाँ जी सर कर ली थी फाइट, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। फाइट मीन्स आप ये सोचो कि वो क्वेश्चन जो आपके सामने आया है 9th स्टैंडर्ड का, वो क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे और आप ही से सॉल्व होगा। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे हो और 9th के बच्चे से ना हो, ऐसा दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है। हर क्वेश्चन आप ही से सॉल्व होगा, आप ही सॉल्व करोगे। बट फर्क क्या है, बस आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मैं ही करूँगा। ठीक है, अगर आप टीचर पे डिपेंड रहोगे हमेशा कि हाँ टीचर बताएगा मेरा क्वेश्चन, तो आप कर नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना कि जब तक आप व्हील चेयर का सहारा लेके चलते रहोगे, व्हील चेयर पे बैठे रहोगे, आप कभी चलना नहीं सीखोगे। कब तक, जब तक आप खुद अपने स्टेप्स लेने की कोशिश ना करो। ठीक है, एक बच्चा है, वो चलने की कोशिश कर रहा है, वो गिर गया, पैंट से पकड़ लिया कि नहीं भाई मैं नहीं चलने दूंगा, मेरा बच्चा गिर रहा है बार बार। ठीक है, तो बच्चा क्या कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग हमेशा इस चीज़ को ट्राई करो कि क्वेश्चन आप ही को करना है और आपसे ही होगा। ठीक है, 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं 100 बार, 100 बार नहीं 1000 बार, 1000 बार नहीं लाख बार ट्राई करो उसको। जब तक ट्राई करो, जब तक आप खुद को ये रियलाइज ना हो जाए कि ये अब मेरे बस की नहीं है। हाँ सर, तो 2 बार में रियलाइज हो जाता है कि भैया तेरे बस की नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना कि 2 बार में किया, रियलाइज हो गया सर नहीं हो रहा, बताओ आप। बेटा टीचर जो है वो तो उसका काम ही है बताना, वो तो बताएगा ही आपको। बट अब ये सोचो कि जब आप इतना लंबा एफर्ट करके जाओगे, तब आप टीचर से ये नहीं कहोगे कि क्वेश्चन बताओ मुझे, तब आप टीचर से ये कहोगे कि सर ये मैंने किया था, ये ट्राई किया था मैंने, आप चेक करो कि इसमें गलती कहाँ पे है। ठीक है, अब टीचर को भी काम करना पड़ेगा। अब जो है टीचर को भी काम करना पड़ेगा। पहले टीचर को काम नहीं करना पड़ा, आपने दिया क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो खड़ा हुआ बोर्ड पे ऐसे उतार दिया, हाँ भाई छाप लो। अब टीचर को काम करना थोड़ी पड़ा। बट जैसे ही आप करके लाओगे, अब टीचर को काम करना पड़ेगा, वो आपकी गलती ढूंढेगा कहाँ पे है। ठीक है, उसमें कहेगा यहाँ पे गलती है। ठीक, आप अगला पेज खोलो, सर उसको इम्प्रूव किया था मैंने, यहाँ पे मैंने भी अपनी गलती देख ली थी कि ये मेरी गलती है, और जो है मैंने इसको इम्प्रूव किया था, आगे दोबारा नहीं आया। वो देखेगा, सर फिर ये भी ट्राई किया था नहीं हुआ, ये भी ट्राई,
एंड ऑफ द टाइम टीचर भी आपको ये कहेगा कि बेटा आप ये, उस टाइम पे टीचर आपको ये बताएगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो। टीचर इस चीज़ को समझ पाएगा, इस चीज़ को टीचर भी समझ पाएगा कि आपको किस किस जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और फिर टीचर आपको उसी हिसाब से टैकल करेगा। आ रही बात समझ में? बेटा टीचर का काम है बताना, टीचर बताएगा आपको, चाहे आप क्वेश्चन नहीं करके लेके जाओगे फिर भी पूछोगे तब भी बताएगा, ठीक है, और आप करके लेके जाओगे फिर पूछोगे तब भी बताएगा। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या आएगा? जब आप करके लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा आपकी गलती क्या हो रही थी। आ रही बात समझ में? जब आप उस करके लेके जाओगे तो क्या होगा, ये समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो कोशिश करें क्वेश्चन खुद से करने की, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, आदत डालें। अगर आपका फ्यूचर है कि 11th क्लास में आपको साइंस लेना है तो फिज़िक्स समझने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, आप उसके न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। जब आप फिजिक्स से न्यूमेरिकल करोगे आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होगा। आई बात समझ में? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, न्यूमेरिकल्स लगाते रहे। बाय बाय।